होते हैं, कोई धारणा आप किसी के प्रति पहले से बना लेते हैं तो उसकी वास्तविकता से आप अवगत नहीं हो सकते। क्योंकि नियम यह है कि कहा जाता है कि प्रेम और वैर दोनों अंधा होता है। अंग्रेजी में भी लोग कहावत करते हैं लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है तो ये तो सब लोगों ने सुना, लेकिन नफरत, घृणा, वैर भी अंधा होता है यह किसी ने सुना नहीं है। लेकिन होता है, जैसे प्रेम अंधा होता है वैसे विरोध, वैर भी अंधा होता है। कैसे? तो नीति कहती है कि जिसके प्रति आपके मन में मोह होता है, चाह करके भी उसके अंदर आप बुराई को नहीं तलाश पाते, देख नहीं पाते। तो जिसके अंदर आपके मन में मोह हो, आपकी दृष्टि इतनी बाधित हो जाती है कि उसमें लाख बुराई होने के बावजूद भी एक भी बुराई उसका आपकी नजर के सामने नहीं आ पाता है, तो अंधा ही तो हुए। और जिसके प्रति आपके मन में घृणा भर जाती है, जिसके प्रति आपके मन में वैर भर जाता है, जिसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या भर जाती है, नीति कहती है कि वह भी आपके मति को अंधापन का शिकार करवा देता है। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या, वैर और विरोध का भाव पहले से भरा हुआ होता है, यदि उसमें 1,00,000 अच्छाई हो फिर भी उस अच्छाई को आप देख नहीं पाते। तो वैर हमको किसी की अच्छाई नहीं देखने देता और मोह हमको मोही व्यक्ति का अवगुण नहीं देखने देता, बुराई नहीं देखने देता। सदगुरु कबीर साहब के प्रति अपने आप को बहुत विद्वान, धर्मान, पुण्यवान कहलाने वाले कुछ वर्ग के लोगों ने, कुछ लोगों ने इतनी नकारात्मक आलोचना की कि आम जनमानस में कबीर साहब के प्रति नकारात्मक धारणा बना दिया कि कबीर साहब नास्तिक है, वो कुछ नहीं मानते। कबीर साहब पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, कर्म नहीं मानते, देवी नहीं मानते, देवता नहीं मानते। मतलब जितनी नकारात्मक छवि बनाई जा सकती थी कबीर साहब के नाम से, वो सब छवियां उसमें समाहित कर दी गई, जिसके कारण से कबीर साहब कुछ अच्छा भी कहते थे तो उसमें बुराई ढूंढने की कोशिश की जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि कबीर साहब के द्वारा जो जनमानस को अच्छी अच्छी बातें क्या सोच सकते हैं, जन सामान्य की बात छोड़िए, हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शायद कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य के माध्यम से आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहे, प्रोफेसर की तैयारी करना चाहे, तो बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को पढ़े वो एक कदम भी आगे खिसक नहीं सकता है। हिंदी जगत में बहुत बड़ा योगदान है उनका। इतने बड़े समालोचक होने, हिंदी साहित्य को पहली बार व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने लाने का काम शुक्ल जी ने किया। उससे पहले गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, इन लोगों ने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती था दौर, इसलिए जितना व्यवस्थित होना चाहिए उतना व्यवस्थित वो नहीं कर पाए। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए तो उन्होंने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े आलोचक, इतने बड़े विचारवान होने के बावजूद भी पूर्वाग्रह से जो ग्रस्त है, नकारात्मक भाव से जो भरा हुआ है, जिसके कारण से तुलसी पे लिखते हैं तो उसका हृदय लगता है कि एकदम कमल की तरह खिल जाता है, जायसी पर लिखते हैं तो उनका मन खिल जाता है, सूरदास जी पे लिखते हैं तो उनका मन खिल जाता है। तीनों महापुरुष की तुलना करते हुए सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी, ये तीनों को मिलाकर के उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाला जिसका नाम त्रिवेणी है। तीनों को मिला करके
भोली भोली प्रशंसा करते हैं उनका। लेकिन जब कबीर साहब पर उनकी दृष्टि जाती है, पता नहीं उनकी बुद्धि में कौन सा कीड़ा फट जाता है, वो तो वही समझेंगे। अभी के समय में तो है नहीं कि उनको खोज करके पूछा जाए कि आपको होता क्या था कबीर साहब का नाम सुनते। कबीर साहब का नाम सुनने के साथ ही उनके दिल दिमाग में लगता था कि कितना बड़ा पहाड़ उसके माथे पे रख दिया गया है। जितनी बुराइयां, जितनी निंदात्मक बातें हो सकती है, सब बात कबीर साहब पर उन्होंने थोप दिया। और दुख की बात यह होती, उतने बड़े विद्वान आदमी, सोचिए कि आदमी का मति जब पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या से, बैर से, विरोध से ग्रस्त होता है, तब क्या होता है। हिंदी जगत का इतना बड़ा विद्वान आदमी जब कबीर साहब पर दृष्टि डालते हैं तो लिखते हैं कि है इस दुनिया में कोई जो कबीर के ज्ञान में, कबीर के चिंतन में ज्ञान का एक बालू का कण भी दिखाई दे। कैसा लग रहा है सुनने में? बढ़िया लगा। वो अपने आप को विद्वान है भी, उसकी विद्वता को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन उसकी विद्वता गुण गोबर सब बराबर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, विरोध से उसका दिमाग भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है। अपने सामने में किसी जो एक वर्गवाद, वर्णवाद की व्यवस्था चलती थी, तो जो अपने आप को उच्च वर्ण का कहता था, किसी नीचे कहलाने वाले से कोई उभरता हुआ सितारा बन जाए, यह उच्च वर्ग कहलाने वाले को बर्दाश्त नहीं होता था। परिणाम यह होता था, हनुमान बंदर क्यों बना दिया? हनुमान जी बंदर तो थे नहीं, बस इतना ही कारण है कि हनुमान जी की प्रतिभा उनको बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन चूंकि हनुमान जी इतने प्रचलित हो गए कि उनको न तो नकारने में बनता है, न स्वीकारने में बनता है। स्वीकार करेंगे तो जिसको हम नीचा सब दिन कहते हैं कि वो दलित है, पैर के नीचे रोने जाने वाला है, उसकी हमें पूजा करनी पड़ेगी, तो स्वीकार करना मुश्किल है। अब नकार भी नहीं सकते क्योंकि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे बुद्ध को पहले नकारने की कोशिश की गई नास्तिक कह करके, महावीर को पहले नकारने की कोशिश करिए नास्तिक कह करके, लेकिन नास्तिकता के कटघरे में खड़ा करने के बावजूद भी बुद्ध और महावीर को नहीं नकार सका, उनके प्रभाव को दबा नहीं सका, तो बाद में विवश होकर के कहा वो तो हमारे भगवान के अवतार है। कहा कि नहीं कहा? 24वां में 10वें में गिन लिया साहब, 24वां में तो बाद में गिना, 10वां अवतार में ही उनकी गिनती कर लिया। लेकिन चालाकी क्या किया? देखिए, यही कहावत है जो आम लोगों में प्रचलित है कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। विवस्था में बुद्ध को अपना अवतार तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन साथ साथ एक पेच फंसाया उन्होंने कि बुद्ध हमारे भगवान के अवतार तो हैं, लेकिन उनका अवतार क्यों हुआ? उनका अवतार हुआ राक्षसी बुद्धि वाले आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। मतलब बुद्ध को मानिए, अब बुद्ध के विचार को मत मानिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध ऐसा विचार लेकर के आए हैं कि जिनका विचार सुनने मात्र से आदमी की बुद्धि राक्षसी वृत्ति वाली हो जाती है। यही धारणा बनाया है पंडितों ने, नफरत होने के कारण। अब मजबूरी यह है कि बुद्ध की पहचान इतनी है दुनिया में कि एक कहावत है ना कि सांप छुछुंदर वाला खेल, न मुंह में डाले तो न उसको उगलते बनता है, न निगलते बनता है। बुद्ध का प्रभाव इतना है कि उसको नकारा नहीं जा सकता। अब बुद्ध को यदि स्वीकार करते हैं, उसके साथ साथ उनके विचारों को स्वीकार करते हैं, तो जितना ताना बाना ये कर्मकांड का, अलूल जलूल का, धर्म के नाम पर पाखंड का वो जो जाल बुना गया है, वो बुद्ध के विचारों से उस जाल का छिन्न भिन्न होना निश्चित है, हो जाएगा। तो चालाकी अपनाया कि बुद्ध हमारे हैं, लेकिन बुद्ध का विचार हमारा नहीं है। महावीर हमारे हैं 24 अवतार में, लेकिन महावीर का विचार हमारा नहीं है। और उस विचार को इतने दबाने की कोशिश की गई कि आज सनातन परंपरा में आज भी लोगों को कहा जाता है कि हमारे यहाँ 4 वेद, कितना शास्त्र,
4 वेद, बोलिए थोड़ा बढ़िया से, 6 शास्त्र, इतने हम जानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 7 नहीं, 9। हकीकत क्या है? 4 वेद और 9 शास्त्र है। तो 9 में से 3 गायब कैसे हो गया? वो गायब इसीलिए हुआ कि 3 में गायब किसको किसको किया गया? जैन दर्शन भगवान महावीर को, अब बौद्ध दर्शन भगवान बुद्ध के विचार को, अब चार्वाक दर्शन महर्षि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो 33 करोड़ देवता के गुरु हैं, जिसका नाम क्या है? महर्षि बृहस्पति। सोचिए कि धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर कितना पाखंड फैला होगा, कितना कर्मकांड फैला होगा, स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके दुनिया का कितना शोषण किया जाता होगा। जो उस देवता का जो गुरु कहलाता है, वो देवता के गुरु को उस देव के कर्मकांड के आलोचना में पुस्तक लिखनी पड़ी। और देवता के जो गुरु बृहस्पति है, उन्होंने जो दर्शन लिखा, व्यंग में लोगों ने, ईर्ष्या में लोगों ने उसको चार्वाक दर्शन के नाम से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हालांकि वो देव गुरु बृहस्पति की रचना है। तो देव गुरु बृहस्पति की रचना जो है, दर्शन जो है, उसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। भगवान महावीर के द्वारा दिया हुआ दर्शन है जैन दर्शन, और भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ बौद्ध दर्शन। ये 3 शास्त्र को नकार दिया। जो अपने आप को सनातनी कहते नहीं, इसकी गिनती करेंगे नहीं हम। मूल रूप से भारतीय संस्कृति को व्याख्यायित करने वाले, भारतीय दर्शन को लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले 9 शास्त्र हैं। महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, महर्षि कनाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, बादरायण का न्याय दर्शन, मीमांसा वेदांत इत्यादि सब मिलाकर के 6 दर्शन उधर है और 3 दर्शन इधर है, बौद्ध, जैन और चार्वाक। लेकिन मैंने कहा कि जिसके प्रति ईर्ष्या होती है, उसमें हम चाह करके भी अच्छाई नहीं देख पाते। बुद्ध में अच्छाई लोग देखा नहीं, महावीर में अच्छाई नहीं देखा, और किसी में अच्छाई देखना वह इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके प्रति नकारात्मक धारणा पहले से बनी हुई है। लेकिन मजबूरी है, बुद्ध को इसलिए स्वीकार किया जाएगा, इस भारत में रहते, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जितना गर्व से चिल्ला ले कि राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, लेकिन भारत के बाहर जब विश्व के फलक पर आपके, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति पहुंचते हैं, तो वहां पर ये नहीं कहते हैं कि हम राम की भूमि या कृष्ण की भूमि से आए हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की भूमि से आए, भगवान बुद्ध की धरती से आए। यदि आपको लगता है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो किसी भी चैनल पर देख लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, अमेरिका में, चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर हो, तो आप उनके भाषण को एक बार निकाल करके देखिएगा। एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं होगा कि हम राम की धरती से आए। इस चीज का जिक्र होता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, हम महावीर की धरती से आए। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव है। तो मैंने कहा कि वैर और मोह ये दोनों आदमी को अंधा करता है, जिसके कारण से अच्छाई में भी हम अच्छाई को देख नहीं पाते, और जिसके प्रति मोह होता है उसमें बुराई रहने के बावजूद भी बुराई दिख नहीं पाती। अब धृतराष्ट्र एक तो बेचारा आंख से अंधा है, लेकिन मोह के कारण जो उसका अंधापन है, तो वो दुर्योधन की गड़बड़ी को देखने देगा? दुर्योधन की गड़बड़ी दिखाई देगा उसको? दुशासन की गड़बड़ी दिखाई देगा? छोड़ दीजिए, धृतराष्ट्र अंधा था, कर्ण आंख वाला था कि नहीं था? विद्वान बुद्धिमान था कि नहीं था? लेकिन वह कर्ण आंख वाला भी है, बुद्धि वाला भी है, विचार वाला भी है, उसके बावजूद भी दुर्योधन की बुराई उसको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी बाहर की दृष्टि तो भले है, लेकिन उस पे मोह का ऐसा नशा छाया हुआ है कि वह आंख रहते हुए भी अंधा बना हुआ है। द्रौपदी यही तो कही थी। महाभारत का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि द्रौपदी का जब चीड़ हरण
वाला घटना घटने के बाद जब द्रौपदी व्यथित होकर के कोने में बैठी हुई थी, तो कृष्ण जी संतावना देने के लिए उनके समीप जाते हैं और जो भी बोल करके, जैसे सहला करके, दुलार करके मनाने की कोशिश करते, आंसू को पोंछने की कोशिश करते, तो द्रौपदी थोड़ा नाराज होती है। जो स्नेह देने वाले होते हैं उसके सामने स्नेह लेने वाला थोड़ा रूठता है, नाराज होता है। तो द्रौपदी नाराज हुई कि जाइए, आपसे हम बात नहीं करें। कृष्ण ने कहा, क्यों सखी, क्यों नहीं बात करोगी? का क्या बात करना? गुरु माने आपको, भगवान माने आपको, भाई माने आपको, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं सर्वमम देव देव। भाई, बंधु, सखा, मित्र, परिजन सब कुछ माना आपको, लेकिन आप हमारी रक्षा कहां कर सके, हमारी प्रतिष्ठा कहां बचाए? कृष्ण ने कहा कि प्रतिष्ठा बचाए, तो द्रौपदी ने कहा, ये कौन प्रतिष्ठा बचनी हुई? अरे घसीट करके यहां से सभा में लेके चला ही गया, बड़ी सभा में साड़ी खींचने का प्रयास कर ही दिया। ये क्या चीज न बचा कि कपड़ा शरीर पर से नहीं उतरा, इतना ही न बाकी रहा, बाकी और कौन कर्म छूट गया? लोगों के बीच में नंगा करने का प्रयास किया गया, प्रयास भी तो 99% हो गया, 1% बाकी बचा कि शरीर कपड़ा से ढका रहा, इतना ही न हुआ। अब मेरे पास बचा क्या है? श्री कृष्ण उनकी व्यथा को सुन करके खुद व्यथित हुए और उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, बताओ कि जब हम पर इतना भरोसा करती थी तो शुरुआत में ही हमको क्यों नहीं पुकार ली, शुरुआत में ही हमको बुला लेती। तो द्रौपदी कहती है कि पहले हम सोचे कि हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास जो शक्ति है, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से ही अपना बचाव हम कर सकते हैं, इसलिए आपका आह्वान मैंने नहीं किया, आपको संदेशा नहीं भेजवाया, आपको नहीं पुकारा। जहां तक क्षमता थी अपनी अपनी क्षमता का प्रयोग किया, उससे नहीं बच पाए। तो दूसरा ध्यान गया कि वहां पर मेरे 5 बलशाली पति बैठे हुए हैं, हम अपने ताकत से नहीं बच पाएंगे तो वो 5 मिल करके बचा लेंगे। वहां पर गए, 5 को सर झुकाए बैठे देखे, तो हमें एक बार मन में आया कि 5 भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो एक ख्याल और आया कि पूरी सभा में इस दुनिया के जितने बड़े बड़े बलशाली लोग हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जो भी वहां महारथी सब बैठे हुए थे, सभा में बैठे हुए हैं, तो पहले तो अपने सामर्थ्य पे भरोसा किया मैंने। दूसरी बात लगा कि अपना सामर्थ्य से यदि अपना बचाव हम नहीं कर सकते तो हमारे परिवार है, पति लोग बैठे हुए हैं, उससे भी नहीं हो सकेगा तो पूरा समाज है जो आंख वाला सब है, बलशाली है, लेकिन है क्या? सबके आंख पर मोह की पट्टी बंधी हुई, अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई, ईर्ष्या की पट्टी बंधी हुई। परिणाम क्या हुआ? आंख वाला होने के बाद जो दिखाई दिया। द्रौपदी कहती है, वहां पर एक प्रसंग है, भजन है, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण कहते हैं मेरा ये द्रौपदी से कि आखिर जो पुकार अभी आप सुनाई हमको, वह पुकार शुरुआत में ही क्यों नहीं लगाई? तो इतना दुर्दशा तो पूरा नहीं होने देते। तो द्रौपदी कहती कि पहले तो अपने बल का भरोसा हुआ, अपने बल से नहीं सकते थे तो परिवार वाले पे भरोसा किए, परिवार वाले से भी नहीं संभल सकता था तो जो सभा में बैठे हुए बड़े बड़े राजधिराज महाराज सब बैठे हुए थे, उस पर भरोसा किए। हमें लगा कि सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति अंधा है, कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन यहीं पर भूल हो गई। द्रौपदी कहती कि हमसे मिस्टेक यहीं पर हुआ कि हम समझे कि सभा में सब आंख वाले, एक अंधा बैठा हुआ है,
लेकिन मिस्टेक यही कर गए, गलती क्या हो गई, हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन हकीकत क्या निकला, यहां तो अंधी, यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कहती कि हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि भरोसा हम ऐसे लोगों पर कर लिए जो भरोसा करने लायक नहीं था। हम आंख वाला उसको मान लिए जिसको केवल दिखने के लिए आंख तो था, लेकिन उस पर मोह की पट्टी बंधी हुई थी, ईर्ष्या की पट्टी बंधी हुई थी। हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन परिणाम क्या निकला, यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आंख से तो अंधा है ही, मोह और ईर्ष्या में पड़ करके इसका गदा चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना, फरसा चलाना, वह भी कुछ काम नहीं आया। कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन बल का उपयोग क्या कर रहा है भैया, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन काम खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन वो बल कौन काम का भाई, जो दूसरे को सताने में काम आवे। वह बल के बल है ही नहीं जो दूसरे को रुलाने के काम आवे। उस बल का कोई औचित्य नहीं है जो दूसरे को पीड़ा देने के काम में आवे। बल वह है जो किसी पीड़ित व्यक्ति को मदद करके पीड़ा से उबार ले। सामर्थ्य वह है जो आपके सामर्थ्य लग जाने से किसी बलहीन आदमी को बल मिल जाए, किसी शक्तिहीन आदमी को शक्ति मिल जाए, किसी लाचार आदमी को सामर्थ्य मिल जाए, तब समझना चाहिए कि आपको जो सामर्थ्य मिला है उसका सदुपयोग हो सका है। उस सामर्थ्य का मतलब है आपके हाथ की उपयोगिता इस बात में नहीं है कि किसी के आंख में उंगली डाल करके खून का आंसू बहा दीजिए, बल्कि आपके हाथ की सदुपयोगिता, आपके हाथ का सामर्थ्य इसमें है, यदि कोई किसी पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में पड़ करके आंसू बहा रहा है तो आपका हाथ उठे और उसके आंख तक पहुंच करके उसके आंख का आंसू पोंछ दे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का यदि अवसर दे दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके सामर्थ्य की बड़ाई। आपके हाथ का सामर्थ्य इससे नहीं आंका जाएगा कि आप कितने लोगों को धक्का दे करके गिरा दिए, बल्कि आपके हाथ के सामर्थ्य का मूल्यांकन इस बात से होगा कि आपके हाथ ने कितने गिरे हुए आदमी को सहारा दे करके खड़ा कर दिया है। और जो आदमी लड़खड़ा रहा है उसको आपके हाथ से, उसने आपका हाथ का सहारा पा करके दौड़ना कितना लोगों ने शुरू कर दिया है, संघर्ष करना कितना लोगों ने शुरू कर दिया है। यदि यह आपका हाथ, आपका सामर्थ्य यदि यह काम करता है, फिर आपका सामर्थ्य अभिनंदन करने योग्य है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो चाहे आप सामर्थ्यवान धन से हो कि पद से हो कि प्रतिष्ठा से हो कि जिस किसी चीज से भी आप सामर्थ्यवान हो, आपके सामर्थ्य को धिक्कार है, दो कौड़ी का है, कोई मैंने नहीं है उस सामर्थ्य का। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि महापुरुषों ने इस दुनिया को जीवन रहते तक पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
इसकी जितनी सटीक व्याख्या हो सकती थी, जितना सरल रास्ता हो सकता था पाप से बचने का, पुण्य के पथ में लगने का, अधर्म से बचने का, धर्म के पथ में लगने का, उतना सीधा सरल सटीक और सहज रास्ता जीवन भर बताते रहे हो। लेकिन उनकी सीधी बातों को भी माना क्यों नहीं गया? उनकी सरल बातों को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उनके प्रति पूर्वाग्रह से लोगों के दिमाग को भर दिया गया, उनके प्रति नफरत से भर दिया गया, ईर्ष्या से भर दी गई। नहीं तो मैंने क्या कहा कि 9 शास्त्र हमारे यहां रहने के बावजूद भी आज तक दुनिया को क्या पढ़ाया गया? 4 वेद और 6 शास्त्र। 3 कहां गए हो गया? कितने अभागे हैं हम कि बुद्ध के चिंतन को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो बुद्ध इस भारत की भूमि पर जन्म लिए, पले बढ़े, अपने ज्ञान से पूरे दुनिया को आलोकित करवाया, उस बुद्ध के विचार को हम कहते हैं कि राक्षस बनाने वाला विचार है, असुर बनाने वाला विचार। उसका विचार स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस महावीर के विचार को इस दुनिया में अहिंसा का एक एक सूत्र के रूप में देखा जाता है, जिस महावीर के विचार को अपना लेने पर आदमी जीवन में कभी पाप कर ही नहीं सकता, तो पाप धोने की जरूरत क्या पड़ेगी? और उनके विचारों को आप गिनती तक नहीं करना चाहते। यदि कोई वह अच्छी बात बताते हैं तो कहते हैं वो तो नास्तिकता की करे, वो नास्तिक है, वो उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। और उस बुद्ध महावीर पर नास्तिकता का लेवल लगाते 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 जब आप थक गए, तब कबीर साहब पर वह लेवल चिपकाना आपने शुरू किया कि कुछ नहीं मानता, इसलिए इसकी बात ही मत मानो। कुछ भी कहे मैंने सब खट्टा है, क्योंकि वो अपना वाला दही नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि रावण खट्टा लग रहा है, क्यों? प्रत्येक साल पुतला जलाने की नौबत आ रही, क्यों? क्योंकि अपना वाला नहीं है। उसके सामने में इंद्र उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रावण ने सीता मां का अपहरण किया, उसके बावजूद भी सीता मैया को मर्यादा के साथ रखा ना जी। खैर दुश्मनी में आकर के किया। मैंने कल भी कहा कि रावण यदि एक गलती सिर्फ न करता कि सीता मैया का अपहरण न करता, वो राम जी से और कोनो तरह से 2-2 हाथ कर लेता, उठा के पटक देता कि जो करना था वो कर देता, छल कपट परपंच जो करना था, साम दाम दंड भेद राजनीति में सब चलता है। तो वो भी राजा थे, ये भी राजा थे अपना। तो राजनीति में और जो काम उनको कर लेना था, कर लेना चाहिए था। उनके जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा भूल यह हुआ कि युद्ध में उस स्त्री को नहीं घसीटना चाहिए था, नहीं खींचना चाहिए था। यदि इतना सा काम रावण नहीं करता, तो आप पूरे इतिहास में रावण की एक भी गलती को ढूंढ करके दिखा देंगे हमको, तो फिर आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप कहा जाता है इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि भाई चाहेगा ना, कोई भी बहन, कोई भी स्त्री यदि भाई की खोज करेगा तो किसके जैसा खोजेगा? वो रावण के जैसा खोजेगा। और चीज में वो चाहे जो हो जाए, लेकिन एक भाई होने के लिए रावण वाला गुण, एक बहन के लिए भाई में रावण वाला गुण होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहन के इज्जत पर, बहन के प्रतिष्ठा पर यदि आंच आता हो, उस आंच देने वाले के सामने में रावण जान रहा था कि मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी। 4 वेद हम पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, शिव के बड़े भक्त हैं हम, मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा साधना, मेरा तपस्या सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन सब चीज विनष्ट हो जाएगा यह जानने के बावजूद भी अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपने बहन की प्रतिष्ठा के सामने लड़ने के लिए, अपना विनाश जानने के बावजूद भी जो चट्टान की तरह खड़ा होगा उसको रावण कहा जाता है। यही नहीं किया जी हो, जिसने हमारे बहन के साथ छेड़खानी किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सामने वाला कितना बड़ा हो देख लिया जाएगा, मार देगा कि मर जाएंगे देखा जाएगा। तो अपने बहन की प्रतिष्ठा पर जो भाई अपने जीवन के सर्वस्व को कुर्बान कर दे, ऐसा भाई दुनिया का कौन सा बहन नहीं चाहेगा।
चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन उसमें हम एक भी अच्छाई देखना नहीं चाहते। केवल जहां देखो आज हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी दशहरा आता है तो रावण की पुतला खड़ा करके तीर मारता है। क्यों? कारण सिर्फ इतना है कि उसके प्रति केवल नफरत भरी गई। जो अच्छाई राम जी उनमें देख पाए, राम का चेला नहीं देखना चाहता है। राम जी उस रावण में गुण नहीं देखा। यदि गुण नहीं देखा तो उसके मृत्यु के उपरांत लक्ष्मण को शिक्षा के लिए क्यों भेजा? लक्ष्मण जी तो कह रहे थे कि वो तो दुश्मन है, उसके पास हम क्यों जाएंगे। लेकिन राम का व्यापक दृष्टिकोण देखिए, राम का उदार हृदय देखिए, राम का उदार चरित्र देखिए कि श्री राम कहते हैं अरे जब तक वो जिंदा था तब तक वो मेरा विरोधी था, तब तक वो मेरा दुश्मन था। लेकिन अपने दृष्टि को इतना व्यापक करो कि अपने दुश्मनों में भी यदि अच्छाई हो, अपने दुश्मनों में भी गुण हो तो उससे गुण लेने में हिचक नहीं करना चाहिए, उसके सामने जाकर के नतमस्तक हो जाओ। तो जिस राम जी ने अभी अभी रावण को मारा है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होने के कारण, मोह से, बैर से, विरोध से दृष्टि बाधित नहीं होने के कारण अभी तुरंत मार करके जिसको गिराया है उसमें भी कोई विशेषता, कोई गुण है तो उसके सामने भी अपने लोगों को कहा जाकर के नतमस्तक हो, कुछ सीख लो। ऐसा आदमी दोबारा फिर मिलेगा नहीं। तो जो श्री राम अपने भाई को उस रावण के चरण में झुकने के लिए कह रहा है, और आज जो अपने आप को कहता हम राम के भगत हैं, वो रावण में को अच्छाई देखना चाहता है? क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि ईर्ष्या और नफरत की पूर्वाग्रह से उसके मस्तिष्क को भर दिया गया है। हनुमान को बंदर बना करके छोड़ा लोगों ने। हनुमान जी बंदर थे, वही तो वाल्मीकि रामायण को हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। वानर, वन में रहने वाला नर बराबर वानर। अपने छत्तीसगढ़ की भाषा में जिसको मूल निवासी कहिए, आदिवासी कहिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक इत्यादि जितना दक्षिण भारत की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जंगल में जो पूर्व में लोग रहते थे उसको कुछ लोग मूल निवासी कह करके जानते थे, कुछ लोग आदिवासी कह करके जानते थे, कुछ लोग वनवासी कह करके जानते थे, और कुछ लोग बानर कह करके जानते थे। बानर का सीधा सा अभिप्राय होता है वन में रहने वाला नर, जो वन में ही जिसका जीवन यापन होता हो। स्त्री है तो वानरी कहलाएगी और पुरुष है तो वानर कहलाएगी। उस जंगल में रहने वाले किसी एक व्यक्ति के अंदर जब प्रतिभा का विकास हुआ, जिसको हम हनुमान कहते हैं, जिसको हम जामवंत कहते हैं, जिसको हम जटायु कहते हैं। अब जटायु बेचारा है गिद्धकूट पर्वत के राजा है। गिद्धकूट पर्वत के राजा होने के कारण अब गिद्धकूट से बनाते 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 मिटाते मिटाते उसको गिद्धराज बना दिया है। गिद्धराज अब बना क्या दिया? गिद्ध रहने कहां दिया? गिद्ध तो था ही। गिद्धराज को मिटाते मिटाते एकदम आग समेटते समेटते लपेटते लपेटते क्या बना दिया? गिद्धराज बना दिया। बानर को वन में रहने वाला आदिवासी समाज में यदि कोई व्यक्ति एकदम प्रतिभा संपन्न हुआ, धर्म संपन्न हुआ, ज्ञान संपन्न हुआ, चरित्र संपन्न हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरे दुनिया को अपने तेज से प्रभावित किया, तो ये कैसे स्वीकार हो सकता है कि गरीब के घर में इतना प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जन्म ले? तो उसको लपेटना शुरू, लपेटते 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 बानर से धीरे धीरे क्या बना दिया? बंदर बना दिया। अब पुछड़ी लगा दिया, मुंह फुला दिया, और आज पूरी दुनिया में चौराहे चौराहे पे मुंह फुला करके पुछड़ी लगा करके बैठा दिया। उसके मूल व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया गया। जबकि हनुमान की पहचान क्या थी? अब आप लोग को हंसी आ रही है, कई मेरा बात उठपटांग तो नहीं लग रहा है ना आपको? हनुमान जी का यदि आप उसका आधार कार्ड ले सके, पता नहीं हनुमान जी के समय में आधार कार्ड होगा कि नहीं, लेकिन उस शास्त्रों में तो उनका आधार कार्ड दिया हुआ है, मतलब उनकी पहचान, उनका पहचान पत्र जो दिया हुआ क्या है? हनुमान चालीसा से आप थोड़ा सा निकालिए। हनुमान जी की दो पहचान है।
पहला क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह हनुमान जी का पहचान पत्र है कि नहीं? ये पहचान पत्र कोई कबीरपंथी तो नहीं दिया है। ये हनुमान जी के भक्तों ने, हनुमान जी के चरित्र को लिखने वालों ने, जो भी उस मार्ग के अनुगामी होंगे, उसने हनुमान जी की पहचान बनाई कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसमें ज्ञान इतना है, गुण इतना है कि उसकी तुलना पोखर और तालाब से नहीं की जा सकती। उनके ज्ञान की, गुण की, चरित्र की, शुभाचरण की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। सागर माने क्या होता है? पोखर। सागर मतलब जिसमें इतना राशि, इतना जल भरा हुआ हो, जिसके न ओर न छोर न माप तोल, उसका कुछ न की जा सके, उसको सागर कहा जाता है। मतलब विशाल, इतना कि अथाह, अनगिनत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिस हनुमान में ज्ञान गुण चरित्र सब सागर के जैसा समाया हुआ है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। उजागर माने क्या होता है? प्रकाशित होना। जिसका चरित्र तीनों लोकों में फैला हुआ है, जिसके गुण गाथा पूरे तीनों लोकों में गाए जाते हैं, उसको बंदर बना देना ये कहां से जायज है? बताइए, कौन दृष्टिकोण से उचित लगता है? बल के मामले में हनुमान जी की पहचान है, उसका पहचान पत्र फिर दूसरा निकालिए तो उसका पहचान पत्र दिया जाता है कि रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बल के मामले में इतना बलवान है कि उसके बल की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए अतुलित बल धामा। अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, उसको अतुलित कहा जाता है। तो बल के मामले में अतुलित है, ज्ञान और गुण के मामले में सागर है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जिस समय हनुमान जी से प्रथम मुलाकात होती है राम जी की, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के प्रधानमंत्री थे, किष्किंधा के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कोई बंदर होता है, उसको अकाउंट देखने के लिए आएगा? किष्किंधा राज के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? वो हनुमान जी था। जो उसका पीएमओ था, पीएमओ समझते हैं ना? राज्य में सीएमओ होता है और केंद्र में पीएमओ होता है। जो पीएम के लिए कोई भी कार्यक्रम तय करता है, उस संगठन को पीएमओ कहा जाता है। तो किष्किंधा राज्य में जो राजा तो सुग्रीव थे, लेकिन उस सुग्रीव का जो एकदम पीएमओ था, जिसके निर्णय से, पीएमओ में कोई साधारण बुद्धि वाला नहीं होता है, जो टॉपर ग्रेड का आईएएस होता है, यूपीएससी पास करने के बाद जिसका एकदम हाईएस्ट रैंक आता, नंबर 1 रैंक छाटा हुआ है, वो जाकर के पीएमओ में बैठता है। नेता को क्या पता है कि देश कैसे चलेगा भाई? वो तो अंगूठा छाप होता है, वो खाली नारा लगाने में, पोस्टर चिपकाने में रहता है। देश को चलाने का काम नेता नहीं करता है। यहां से घोषणा कर दिया कि 1000 करोड़ दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद करता, लेकिन 1000 करोड़ कौन खर्चा करवा रहा है? पीछे में बैठा हुआ है, वो आईएएस होता है। पूरे देश को कोई नेता नहीं चलाता है, वो आईएएस रैंक का व्यक्ति चलाता है। तो अब सोचिए कि आईएएस रैंक का जो टॉप ग्रेड का आदमी है, वो पीएमओ में होता है। तो जब किष्किंधा राज्य के राजा थे सुग्रीव जी, और उसके पीएमओ में जितने लोग शामिल थे, उसमें जामवंत थे और हनुमान थे कि नहीं थे? तो पीएमओ में बंदर जाता है कि भालू। कितना खिलवाड़ है ये इतिहास के साथ, कितना खिलवाड़ है ये मानवता के साथ, और कितना खिलवाड़ है उस जटायु के व्यक्तित्व के साथ, हनुमान जी के व्यक्तित्व के साथ। और यदि यह बात लोगों के सामने यदि कहा जाए, तो फिर वही लोग नारा लगाएगा, धो कबीरपंथी सब उखानते रहता, निंदा करते रहता। अच्छा, ये हनुमान जी की निंदा है कि उसकी प्रशंसा है? आप लोग थोड़ा बढ़िया से बताइए। जो बातें आपसे कही जा रही है, ये हनुमान जी की निंदा करना हुआ कि हनुमान जी के व्यक्तित्व की
का मूल्यांकन करना हुआ, मूल्यांकन हुआ ना जी। ये जटायु का निंदा कहां करना हुआ? निंदा इसको नहीं कहा था, निंदा तो वह कर रहा है जो हनुमान जी को मंदिर में मुंह फुला के पूंछ लगा के खड़ा कर दिया है। निंदा वह कर रहा है जो जटायु को गिरधराज न रहने देकर के उसको गिद्धराज बना दिया है। खैर, प्रसंग मेरा दूसरी तरफ चला गया। मैं मूल रूप से इतना सा कहना चाहता था कि यदि किसी की मानसिकता पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा, बैर या मोह से ग्रस्त होगा, तो सच्चाई को हम नहीं जान सकते। चाहे वो कबीर साहब के प्रति हो, चाहे बुद्ध के प्रति हो, चाहे महावीर के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो। तो कबीर साहब जैसे महापुरुष ने, बुद्ध जैसे महापुरुष ने, नानक जैसे महापुरुष ने इस दुनिया को धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, सदाचार कदाचार, इसको स्पष्ट तरीके से समझाया। लेकिन कबीर साहब की बात लोगों के कान तक पहुंचने के बाद भी उसके भीतर क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि पहले से पूर्वाग्रह से नफरत एकदम भीतर में भरा हुआ है। कबीर कुछ नहीं मानता है, नास्तिक है, न देवी मानता, न देवता मानता, न भक्ति मानता, न धर्म मानता, न कर्म मानता, खाली सबकी आलोचना करता है। अरे कबीर साहब के चिंतन में खाली आलोचना दिखाई देता है? कैसे भाई? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसमें आपको कबीर साहब का कोई करुणा प्रेम नहीं झलक रहा है? कबीर साहब यदि यह कहते हैं कि बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, इसमें कबीर साहब की कोमलता आपको नहीं झलक रही है। यदि कबीर साहब यह कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, इसमें कबीर साहब का कुछ न्याय धर्म सत्य नहीं दिखाई दे रहा आपको? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, इसमें कबीर का संदेश, कबीर का ज्ञान आपको नहीं झलकता है? आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार, इसमें कबीर साहब का दर्शन नहीं झलकता है। क्यों नहीं देखना चाहते? इसलिए कि आपके दिल और दिमाग में नफरत का पूर्वाग्रह पहले से भर दिया गया है। खैर, कबीर साहब की बात यदि आपको नहीं सुनाई पड़ रही है, तो जिनकी बात सुनाई पड़ जाती है आपको, उसी महापुरुष से पूछ लीजिए कि पाप पुण्य है क्या और पाप पुण्य रहता कहां है। किससे पूछना चाहते हैं? तुलसीदास जी की बात सुनाई पड़ती है आपको कि सूरदास की बात सुनाई पड़ती है? हमको लगता है कि सूरदास और तुलसीदास से भी ज्यादा बात आपको वेदव्यास की सुनाई देगी। क्योंकि जिस सनातन धर्म का अपने आप को हम दावा ठोकते हैं कि हम सनातनी हैं, उस सनातन धर्म के एक तरह से कहिए तो संविधान करता हुआ है वेदव्यास। नाम उसका वेदव्यास भी इसीलिए पड़ा, उनका मूल नाम तो वेदव्यास है नहीं, उनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण देखने में काला था, काला को कृष्ण कहा जाता है। हमारे यहाँ उजला को संस्कृत में शुक्ल कहा जाता है और काला को कृष्ण कहा जाता है। इसलिए चांद के अनुसार जो यदि उजाला वाला पक्ष होता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है, और अमावस वाला अंधेरा वाला पक्ष आता तो उसको क्या बोला जाता है? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण माने काला होता है। तो वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ तो देखने में शरीर से काले थे, तो इसलिए लोगों ने कहा ये कृष्ण है। जन्म जहां हुआ था तो द्वीप पर, द्वीप समझते हैं? द्वीप नहीं समझते? टापू, टापू समझते हैं? हाँ, टापू समझ गए, द्वीप नहीं समझ रहे। तो द्वीप उस टापूनुमा जगह को कहा जाता है जहां चारों तरफ से पानी हो और बीच में छोटा सा स्थल हो जो सूखा हुआ भूमि, और उसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम लोग अपने आम बोलचाल में टापू कहते हैं और उसको साहित्यिक भाषा में द्वीप कहते हैं। तो देखने में काला थे,
तो कृष्ण हो गए। अब द्वीप पे जन्म लिए तो द्वैपायन हो गए। द्वीप पर जन्म लेने के कारण द्वैपायन, आयन मैंने जन्म लेना होता है। तो कृष्ण द्वैपायन उनका मूल नाम था। लेकिन आगे चल करके वो व्यक्ति जब सनातन संस्कृति में जितने ज्ञान ऋषि मुनियों के द्वारा बोले सुने जा रहे थे, जो ज्ञान बिखरे पड़े थे, उन ज्ञान के चिंतन को, दर्शन को सिमट करके कागज पर, पुस्तक पर अंकित करने का पहला प्रयास उन्होंने किया। जब तक उन्होंने लेखनी नहीं चलाई थी, तब तक हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रुत ज्ञान, श्रुति। इसलिए वेद का सबसे पहला नाम है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है वह ज्ञान जो सुन सुन करके ही सुरक्षित रखा गया हो, उसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन इतने प्रतिभा से संपन्न हुए कि उन्हें लगा कि ये सुन सुन करके तो बातें बदल जाएगी। यहां हम बोलेंगे कुछ वो बोल देगा, कुछ वो बोल देगा, कुछ वो बोल देगा, कुछ इस तरह से ये तो ज्ञान का बंटाघार हो जाएगा। मूल बात स्थिर नहीं रहेगी, वो बदलते चली जाएगी। एक मुंह से दूसरा कान सुनेगा, दूसरा मुंह से तीसरा कान सुनेगा, इस तरह से ज्ञान की प्रामाणिकता पे खतरा आ जाएगा। तो प्रथम प्रयास उन्होंने कृष्ण द्वैपायन जी ने किया और उस श्रुत ज्ञान को उन्होंने लेखनीबद्ध करने का काम किया। इसलिए जिसको श्रुति कहा जाता था उसी को वेद कहा गया, लिखित होने के कारण। अब वेद का व्यास, व्यास माने संपादक, संपादन करने वाले को व्यास कहा जाता था। तो श्रुत ज्ञान जब लिखित रूप में आया तो वेद कहलाया, और उस वेद का प्रथम व्यास होने के कारण, प्रथम संपादक होने के कारण प्रचलित नाम क्या हो गया? वेद व्यास। मूल नाम छिप गया और जो प्रचलित नाम हो गया वही लोगों में प्रचलित हो गया। तब वेद व्यास जी, वेद व्यास जी, वेद व्यास जी, मतलब पूरे वेद व्यास जी ही हो गए, जिसने चारों वेदों को व्यवस्थित तरीके से वेद में पहली बार लिखा। 18 उपनिषद, उस पर कहीं न कहीं वेद व्यास जी की कलम चली। जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों को लेखनीबद्ध करने में कहीं न कहीं वेद व्यास जी का योगदान हुआ। 18 पुराण कहीं न कहीं इसमें वेद व्यास जी के कलम किसी न किसी रूप में चले। तो आप उसको सनातन धर्म का यदि संविधान करता कह ले तो कोई उसमें बुराई नहीं है। यदि आपको कबीर साहब की, बुद्ध की, महावीर की बातें आपको सुनाई नहीं पड़ती है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण, तो अपने आप को सनातनी कहने वाले लोगों, जिसने आपके सनातन धर्म का संविधान रचा है, थोड़ा उनकी बात को सुन लो। वो क्या कहते हैं? जब महर्षि वेदव्यास से पूछा गया कि आपके दृष्टि में पाप और पुण्य क्या है, पाप और पुण्य रहता कहां है, वो पाप पुण्य का निराकरण, पुण्य को जमा कैसे किया जाएगा, अब पाप को धोया कैसे जाएगा, आपको हैरानी होगी कि वेदव्यास जी ने कहीं नहीं कहा कि गंगा में डुबकी लगा लो तो पाप कट जाएगा। वो कहीं नहीं कहे कि फलाना काम कर लो, ये झाल बजा लो, कि माला जप लो, कि हवन कर दो तो उससे पाप कट जाएगा, पाप से मुक्त हो जाओगे, कहीं नहीं कहा। तब क्या कहा? महर्षि वेदव्यास ने कहा कि पाप और पुण्य कटने की बात तो बाद में करना, पहले ये समझ लो कि पाप और पुण्य है क्या। वो चमड़ी में लगा हुआ कोई मैल थोड़े है जो रगड़ दोगे तो धुल जाएगा। तो कहा पाप पुण्य है क्या। हालांकि कबीर साहब ने बहुत पहले मैंने कहा समझाया, लेकिन उनकी बात सुनाई क्यों नहीं दी? इसलिए क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो वेदव्यास जी से पूछा गया कि आप ही सुना दीजिए, क्योंकि जिस धर्म का हम गर्व करते हैं उस धर्म के संविधान करता आप ही हैं, तो शायद आपकी आवाज लोगों तक पहुंच जाए। तो वेदव्यास ने कहा कि भैया मेरे, दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक विचार वाले संत हुए वो तो सुना ही रहे हैं, तुम सुनना नहीं चाहते हो। नहीं नहीं, उनके मुंह से सुनना हमको ठीक नहीं लगता, आप सुनाइए। वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते तो सुन लो। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में अष्टादश, अष्टा 8, 10 10, तो 10 8 18, अष्टादश पुराणेषु। भाव यह है कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र तो कहने की प्रथा है, लेकिन अब नहीं कहिएगा 6 शास्त्र,
हम जब से जाने तब से हम 6 साल नहीं हो, लेकिन जुबान पे कभी कभी आ जाता है, क्योंकि बचपन से वही रटे हैं ना, सुने भी वही है, रटे भी वही है, लेकिन कहिएगा नहीं, नहीं कहना है, 9 कहना है। 4 वेद और 9 शास्त्र, उन 9 शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यदि आप पाएंगे तो उसमें यही भाव छिपा हुआ है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, वेद व्यास जी ने उस ज्ञान का संग्रह करने पर 2 ही पाप और पुण्य के 2 ही रास्ते निर्धारित किए हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता निर्धारित किया? तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। महर्षि वेदव्यास कहते भैया तू क्या ये पाप पुण्य का झंझट लगा के रखा है कि वहां डुबकी लगाओ, वहां तिल छीटो, वहां जौ छीटो, वहां अच्छा छीटो तो पाप कट जाएगा, वहां स्वाहा स्वाहा कर दो तो पाप कट जाएगा। पाप बनता कैसे है, पहले वो विधान तो जान लो। जिस विधान से पाप बनता है उस विधान के विपरीत चलना शुरू कर दो, पुण्य होना शुरू हो जाएगा और पाप घटना कटना शुरू हो जाएगा। तो सूत्र को तो जान नहीं रहे हो, सूत्र कह रहा है कुछ और, काम कर रहे हो कुछ और। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे, अब बुताए कौन जी? घर जरे घूर बुताए। घूर समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते? ये लोग नहीं समझता होगा, समझते हैं? छत्तीसगढ़ में घूर कहते हैं। हाँ, घुरवा, हाँ। तो कबीर साहब कहते हैं घर जरे जल रहा है घर, अब पानी कहां डाल रहे हो? घुरवा पे पानी डाल रहे हो। तो घुरवा पर पानी डालने से घर की आग कैसे बुझेगी? ये घुरवा पे पानी क्यों डाल रहे हो? घर के आग की चिंता छोड़ करके, क्योंकि जाको सदगुरु ना मिला, जिसे सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं, जिसे सच्चे दर संत का सानिध्य नहीं मिलता है, जिसे सच्चे संत का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उससे यही होता है कि पाप है कहीं पर, धुलाई हो रही है कहीं पर। पाप है मन के अंदर, रगड़ा जा रहा है तन को। कपड़ा है बक्सा के अंदर, साबुन रगड़ा रहा है बक्सा के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो कपड़ा गंदा करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण से कपड़ा गंदा हो भी गया तो उस कपड़ा को बक्सा के अंदर रख करके बक्सा पर साबुन रगड़ा जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा? बिहार में नहीं होता, छत्तीसगढ़ में होता हो तो थोड़ा बताओ। बिहार की बात तो मैं जान रहा हूं क्योंकि उसी जगह जन्म हुआ है, यहां भी नहीं होता है, विधान ही नहीं है, कैसे होगा? कपड़ा पे दाग लगा हुआ है तो साबुन कपड़ा पे लगेगा, पानी कपड़ा पे जाएगा, घर्षण कपड़े पे होगा तब न कपड़ा का दाग छूटेगा जी। कोई पागल होगा, कोई बेवकूफ होगा जो गंदे कपड़े को बक्सा के अंदर रख करके बक्सा पे साबुन रगड़े, पानी छीटा मारे और कहे कि कपड़ा साफ हो गया। तो ये इसको जिस तरह से महामूर्खता कहा जाएगा, उसी तरह से पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारे विचार में होता है। पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारे संस्कार में होता है। पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारी बुद्धि में होती है। पाप और पुण्य का जो बीज होता है वह हमारे मन में होता है, और ये मन, बुद्धि, विचार और संस्कार हमारे शरीर के अंदर रहता है। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने पर हमारा तन धोया जाता है, वो मन तक गंगा जी की पहुंच नहीं होती है। तो मन जैसे इस शरीर रूपी बक्सा के अंदर है, कहीं पर हम डुबकी लगाएंगे तो रगड़ेंगे किसको? बक्सा को रगड़ेंगे कि अंदर वाले को? वो अंदर तक हाथ कैसे पहुंचेगा? अंदर तक वो पानी कैसे पहुंचेगा? कदाचित गंगा मैया कहे अच्छा बच्चा तू पाप धुलवाने आया है, तो जहां पाप बैठा हुआ है वहां हम जाना चाहते हैं, नाक मार के डुबकी लगाओ। और गंगा मैया कहे कि नहीं, जहां पाप है वहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो आपके नाक से, कान से, आंख से, मुंह से सब गंगा जी अंदर जाना शुरू कर दे। क्या हाल होगा आपका?
आप कहेंगे नहीं नहीं नाक के अंदर नहीं जाना है, गंगा मैया के तू पाप धुलवाने, तो पाप तो वही है जहां हम जा रहे हैं। क्या हाल होगा। एक विचारक ने बड़ा सुंदर टिप्पणी किया है, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। असल काम करना यह था कि मन को रगड़ना था, और मन की रगड़ाई दुनिया में सत्संग के अलावा कहीं नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पाप यदि धोना हो तो एक काम करो, गुरु धोरी शिष कापरा साबुन सिरजनहार सूरत शिला पर रगड़िए, तो निकलेगा क्या, निक से ज्योति अपार, वह परम प्रकाश निकलेगा, परम ज्योति निकलेगा, परम सफाई निकलेगी, सारी मलिनता धुल जाएगी। बस तुम और कहीं मत डुबकी लगाने जाना, केवल सत्संग की गंगा में आकर के डुबकी लगा लेना और गुरु के शरण में समर्पित हो जाए। गुरु धोबी शिष कापरा साबुन सिरजनहार सूरत शिला पर रगड़िए तो निक से ज्योति अपार। करना हमको क्या था, हम कर क्या रहे हैं। धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तो घर का ईश्वर भूल गया तो तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। और जिस तन को तू धो रहा है मेरे भाई, उस तन की धुलाई कहीं भी करोगे केवल तन का मैल छूटेगा। और पाप तन का मैल नहीं होता है, पाप मन का मैल होता है। उस मन के मैल को यदि आप धोना चाहते हैं तो बस एक ही जगह है, वह सदगुरु के शरण में आइए। सब जान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। जो गंगा वहां हिमालय की गंगोत्री से प्रवाहित होती है, उस गंगा में केवल आपका तन निर्मल हो सकता है। जिस तन में पाप का कुछ लेना देना नहीं है, पाप का लेना देना जिस मन से है, उस मन के पास जिस गंगा की पहुंच होती है, वो गंगोत्री से प्रवाहित नहीं होती है, वो सदगुरु के मुख से प्रवाहित होती है, जिसको सत्संग की गंगा कहा जाता है। सब जान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। और इस गंगा में डुबकी लगाने से होता क्या है, होता है आकर मन निर्मल, गुरुदेव आपके चरणों में। तो गुरु के चरण में आकर के मन निर्मल होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। क्योंकि पाप का जो बीज है, मैंने कहा विचारों में, बुद्धि में, संस्कारों में, या स्थूल रूप से कहे तो हमारे मन में है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने कहा, भैया पुण्य कमाना चाहते हो तो परोपकार करना शुरू करो। अब पाप घटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो तो दूसरे को पीड़ा देना बंद करो, दूसरे को सताना बंद करो, बकरी को काटना बंद करो, मुर्गी काटना बंद करो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे का फॉर्मूला बंद करो। है ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई तो चौराहे पर एकदम भीड़ बढ़ गई। क्यों भाई, अरे ठंडा बढ़ गया, थोड़ा सा गर्मी चाहिए। सुबह शाम अंडा, ताकत थोड़ा घट गया तो अंडा। वो अंडा खाते रहे और गंगा जी में डुबकी लगा रहे तो कौन भगवान पाप काट देगा। थोड़ा भगवान को भेज देना, उससे बतिया लेंगे हम। क्यों काटेगा, कैसे काटेगा। गुनाह किए हो मुर्गी के साथ में, पाप काट देगा कोई तीसरा। गला काटे हो मछली का, गला काटे हो बकरी का और पाप काट देगा दूसरा। ठिका लिया है वो। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी का गला काटते हो, किसी को सताते हो, किसी को पीड़ित करते हो, तो करोड़ों पुराण सुनो कि करोड़ों कथा सुना, करोड़ों भगवान के सामने घंटी डुलाते रहो, कि पूजा करते रहो, कि पाठ करते रहो, कोई भी उस पाप से मुक्त नहीं करवा सकेगा। जिन मत मारो बापुरा,
सबका एके प्राण, हत्या कबहू न छूटी है। 33 करोड़ की 33 अरब भगवान लग जाए, फिर भी कबीर साहब का दावा कि हत्या कबहू न छूटी है। कोटिन सुनो पुराण या कोटि हीरा दो दान, चाहे दान करो कि पुराण सुनो, कोई भी पाप कटने वाला नहीं है। पाप कटने का बस एक ही उपाय है कि तुम काटना बंद कर दो, तुम्हारा अपने आप कट जाएगा। तुम दूसरे को पीड़ा देना बंद कर दो, सताना बंद करो, पीड़ा देना, क्योंकि पाप है बनता उसी से है। कबीर साहब की भाषा आपको समझ में नहीं आती, इसलिए वेदव्यास जी को बीच में लाए हैं बेचारे को। वेदव्यास जी वही कह रहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम वयम, मात्र 2 रास्ता, परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का हित करो, दूसरे का भला करो, अपने क्षमता से, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य से किसी दूसरे का उपकार करो, किसी दूसरे को सहयोग करो, मदद करो। कोई भूखा है भोजन कराओ, कोई प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को शरीर पे वस्त्र नहीं मिलता है, अपने सामर्थ्य से किसी का शरीर ढक दो। इस सेवा भाव में यदि आपका जीवन गुजर रहा है तो पाप बनेगा ही नहीं, तो पाप मिटाने की जरूरत क्या पड़ेगी। और कदाचित जाने अनजाने कुछ भूल हो भी गई है पूर्व में, तो यही एक ऐसा उपाय है जो करने से आपके पूर्व के जो किए गए पाप हैं वो धीरे 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 घटेगा। अब इसका ये भी मतलब मत निकाल लीजिएगा इधर गला भी काटते रहे उधर दान भी करते रहे, वो तब पाप नहीं कटेगा। ये नहीं कहेगा साहब जी तो कह दिए थे कि दूसरे को पानी पिलाते रहिए तो पाप कट जाएगा, तो इधर गिलास से पानी पिलाते हैं उधर दूसरे का खून चूसते हैं। ये नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप परोपकार कीजिए और आपसे अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, नादानी में, ना समझी में, किसी व्यवस्था, किसी कारण से आपसे पूर्व में अज्ञानता के कारण जो गलतियां हो चुकी, जो अपराध हो चुके, उसको कहिए कि पाप हो चुका। उस पाप से यदि आप मुक्त होना चाहते तो उसका ये रास्ता नहीं है कि आप स्वाहा स्वाहा कीजिए, कि घंटी बजाइए, कि डुबकी लगाइए। उसका एक रास्ता हो सकता है, वह रास्ता है कि अपने पूर्व के किए गए कुकर्मों, अपराधों के लिए आप हृदय से अपने आप में पश्चाताप कीजिए कि हमसे अनजाने में ये गलती हो गई। हे गुरुदेव, सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अपने आप का तन मन वचन जीवन संपूर्ण समर्पण करके हृदय से इस भाव को पश्चाताप की अग्नि में जलने दीजिए कि हे गुरुदेव, जो गलती हमसे अनजाने में हो चुकी, मैं संकल्प लेता हूं कि दोबारा ऐसी गलती कभी करूंगा नहीं। और इस संकल्प के साथ, इस पश्चाताप भाव के साथ प्राणियों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, प्राणियों पर दया करना शुरू कर दीजिए। पाप न कटे तो फिर आकर के मुझसे मिलिएगा, घटेगा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक चिंतक होंगे, विवेकपूर्ण बात करने वाले होंगे, तो पाप और पुण्य की बात करेंगे, धर्म और धर्म की बात करेंगे, तो वो केवल वो आपको घड़ी घंट मंदिर मस्जिद में नहीं भेजेगा आपको, बल्कि प्राणियों की सेवा में, प्राणियों को परमेश्वर मानकर, आत्मा को परमात्मा मानकर, गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। देवियों को सीता के रूप में देखने के लिए कहेगा, पुरुषों को राम के रूप में देखने के लिए कहेगा। इसी को हमारी सनातन संस्कृति का एक सुंदर सा सूत्र कि मातृवत परदादेशु परदर्वेशु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने आत्मा के जैसा सभी आत्मा को समझने की दृष्टि जो देता है, इसको सनातन धर्म कहा जाता है। मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्री को उम्र के अनुसार अपनी बेटी, बहन और मां के समान समझना। परदर्वेशु लोष्टवत, दूसरे का धन कहीं दिख जाए तो उसको मिट्टी के ढेले के समान समझना, निर्लोभ ही रहना।
और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के अनुसार ही समस्त प्राणियों की आत्मा को समझ करके अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट न देने की भावना मन में पालना, यही सनातन धर्म है। आत्मवत सर्वभूतेषु यम पश्यन्ति सह पंडिता, जो ऐसा करके देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही पुण्यात्मा है, जो इस प्रकार की दृष्टि बना करके अपने मन से, वचन से, कर्म से सदैव परोपकार के भाव में संलग्न रहेगा। पहली बात तो उसके जीवन में कभी पाप बनेगा ही नहीं, और यदि कदाचित जाने अनजाने में पाप बन गया हो तो इस परोपकार कर्म के द्वारा, परहित कर्म के द्वारा, दूसरे के भला करने के द्वारा धीरे 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 वह पाप क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा और जीवन सभी पापों से मुक्त होकर के, परम पवित्र होकर के स्वयं के लिए परमानंद का स्वरूप बनेगा और दुनिया के लिए एक स्वर्गमय वातावरण तैयार करेगा। बस इतना ही निवेदन करके आप लोगों ने मेरे विचारों को इतने शांत चित्त और एकाग्र होकर के धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम